हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट के फोर्थ एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें बेसिकली इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप इस मैट्रिक्स को ए मान लें तो ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग ए इन्वर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को निकालना सिखाया था। आप चाहें तो 3 और 1 और -1 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्योंकि इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उस केस में आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रिक की मदद से नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ये 1 है ना। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या पकड़ेंगे, 1 को पकड़ेंगे। फिर ये जो 1 है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 3 0 2 -1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट जो कि 0 है इसको पकड़ेंगे, 0 के आगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट के आगे हमेशा माइनस लगाया जाता है। फिर ये 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा 3 0 5 और -1। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे जो कि अगेन एक 0 है। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट भी 0 है तो +0 लिखेंगे, क्योंकि थर्ड एलिमेंट के आगे प्लस का साइन लगता है। फिर ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 3 3 5 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये आपका डिटर्मिनेंट आएगा -3। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, -3। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है -3। अब हमारा मेन काम है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, जिसमें टाइम लगता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, लगभग 3-4 साल से बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, यानी C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तब आपका एडजॉइंट आएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज करना होगा निकालने के बाद। ठीक है, तो C11 निकालेंगे। एक रूल और याद रखिएगा, ऑड पे हमें क्या लगाना होगा, माइनस का साइन। इवन पे हमें क्या लगाना होगा, प्लस का साइन। तो हमें क्या क्या निकालना है, C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, C21 निकालना है। ठीक है, C22 निकालना है। क्लियर है, ये सब निकालना है ना हमें। फिर C23 निकालना है, लाइन से लिखिएगा, C31 निकालना है, C32 निकालना है। ठीक, फिर C33 निकालना है। अगर आप लाइन से निकालेंगे तो आप पाएंगे कि पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, तीसरा वाला प्लस होगा, चौथा वाला माइनस होगा, पाँचवा वाला प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। रूल सिंपल है, अगर आप इस तरह से प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो 1 और 1 जोड़िए। अगर इवन आया तो प्लस का साइन, जो कि आया भी है, और अगर ऑड आया तो माइनस का साइन। इवन आया तो प्लस का साइन, ऑड आया तो इवन माइनस का साइन। ठीक है, अब C11 मतलब इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 3 0 2 -1। इसे सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए 0 को हाइड करिए, जिस भी रो जिस भी कॉलम में हो, डिटर्मिनेंट लिख दीजिए 3 0 5 -1। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इस थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये जिस भी रो जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा 3 3 5 और 2। आंसर आ जाएगा -9। ठीक है, फिर इस फोर्थ वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये जिस भी रो में होगा जिस भी कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है, 0 0 2 और -1। आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर C22 निकालेंगे। C22 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये जिस भी रो में जिस भी कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 1 0 5 और -1। सॉल्व करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, फिर हम लोग इस 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, 1 0 5 और 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, -2। फिर C31 निकालेंगे। C31 मतलब इस लास्ट वाले
फोर्थ लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, सॉरी इस 5 का कोफैक्टर, तो 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा आपका 0 0 3 0, जिसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है? फिर इस 2 को हाइड करेंगे जिस रो में है और जिस कॉलम में है, दिख रहा है उसे लिख लीजिए 1 3 0 0, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, फिर C3 निकालेंगे, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, रो और कॉलम को हाइड करिए। क्या दिख रहा है? 1 0 3 3, सॉल्व करेंगे आंसर 3 आएगा। फिर क्योंकि मैंने हर एक कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं तो इसमें सीधे भरेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो C11 की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस का 3, C12 की जगह 3 और C13 की जगह -9, C21 की जगह 0, C22 की जगह -1, C23 की जगह -2, C31 की जगह 0, C32 की जगह 0, C33 की जगह 3। ठीक है, अब मैं मिटा दूंगा सारे कोफैक्टर्स क्योंकि मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमें ट्रांसपोज भी निकालना है, तो ट्रांसपोज के लिए कॉलम को रो में बदल देते हैं, दैट इज़ -3 0 0, फिर हो जाएगा 3 -1 0, फिर हो जाएगा -9 -2 और फिर 3। ठीक है, कैसे होगा बता दे रहा हूँ। ये जो पहला कॉलम है ये पहले रो में बदल जाएगा, ये दूसरा जो कॉलम है वो दूसरे रो में बदल जाएगा, और तीसरा जो कॉलम है वो तीसरे रो में बदल जाएगा। ठीक है, फिर क्या, तो इन्वर्स में पुट करना है फॉर्मूले में, खाली इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज़ 1 -3, फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे जो कि है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और फिर 3। आप चाहें तो इस 1/-3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि क्यों करें, क्योंकि ये 2 तो कटेगा नहीं और ये 1 तो कटेगा नहीं 3 से, बाकी सब तो कट जाएंगे लेकिन ये दोनों एलिमेंट हरामखोर हैं, ये नहीं कटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।